क्या कोई बेस्ट बाइसेप्स एक्सरसाइज है? एक ब्रांड न्यू स्टडी ने इस टॉपिक पर और रिसर्च जोड़ दी है, जिसमें बाइसेप्स एक्सरसाइजेस को कंपेयर किया गया है। ये पहली स्टडी है जिसमें ऐसा स्पेसिफिक कंपैरिजन किया गया है। 15 अनट्रेंड मर्दों को चुना गया। एक आर्म से उन्होंने बेयसियन केबल कर्ल्स की, जिसमें शोल्डर एक्सटेंडेड होता है। दूसरी आर्म से उन्होंने प्रीचर कर्ल्स की, जिसमें शोल्डर फ्लेक्स्ड होता है। क्योंकि बाइसेप्स की लॉन्ग और शॉर्ट हेड दोनों ही शोल्डर को क्रॉस करती हैं, इसलिए शोल्डर को एक्सटेंशन में रखने से बाइसेप्स लंबी हो जाती है और शोल्डर को फ्लेक्शन में रखने से बाइसेप्स छोटी हो जाती है। यह पहली स्टडी थी जिसमें शोल्डर एक्सटेंडेड बनाम शोल्डर फ्लेक्स्ड कर्ल्स को कंपेयर किया गया और दोनों की रेजिस्टेंस प्रोफाइल को मैच किया गया। मतलब केबल्स ऐसे सेट किए गए थे कि दोनों एक्सरसाइजेस सबसे हार्ड लगभग 60 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन पर होती थी। सब्जेक्ट्स ने हफ्ते में 2 बार 10 हफ्तों तक ट्रेनिंग की और हर एक्सरसाइज के 3 से 5 सेट्स 8 से 12 रेप्स तक या उसके बहुत पास फेलियर तक किए। लोड को हर सेट और ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से एडजस्ट किया गया ताकि सब्जेक्ट्स हमेशा 8 से 12 रेप रेंज में रहें। स्टडी से पहले और बाद में बाइसेप्स की थिकनेस को 3 रीजन में और ब्रैकियालिस की थिकनेस को 2 रीजन में मापा गया। यह बहुत अच्छा था क्योंकि पिछली कुछ रिसर्च सिर्फ एल्बो फ्लेक्सर मसल थिकनेस को मेजर करती थी, जो ये नहीं बताती कि ग्रोथ बाइसेप्स में हुई या ब्रैकियालिस में। लेकिन इस स्टडी ने दोनों को अलग अलग मापा। रिजल्ट में पाया गया है कि दोनों एक्सरसाइजेज ने सभी रीजन में ग्रोथ दी और किसी भी रीजन में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। कुछ लोग मान सकते हैं कि बाइसेप्स को लंबी पोजीशन में ट्रेन करने से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता, लेकिन क्या यह सही है? शायद नहीं। हम देख सकते हैं कि बाइसेप्स खासकर 55% रीजन पर बेयसियन कर्ल से ज्यादा ग्रो हुई। वहीं सबसे नीचे वाला ब्रैकियालिस रीजन प्रीचर कर्ल से थोड़ा बेहतर था। आप सोच रहे होंगे तो क्या यह सिग्निफिकेंट नहीं था? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस के बीच जो फर्क दिखा वो इतना बड़ा नहीं था कि हम कॉन्फिडेंस से कह सकें कि फर्क असली है। यह डिफरेंस एरर या चांस की वजह से भी हो सकता है। यह सच हो सकता है और यह वाजिब रिस्पॉन्स है। लेकिन बात यह है कि टाइप 2 एरर्स भी होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि डिफरेंस नहीं है जबकि असल में डिफरेंस होता है। छोटा सैंपल साइज होने से स्टडी की पावर कम हो सकती है ताकि वो छोटे से मीडियम डिफरेंस को डिटेक्ट कर सके। एक पेपर में लिखा है, What exercise and sport scientists don't understand. Not significant does not equal no difference. In many cases, it means not enough power. अगर ये अकेली स्टडी होती हमारे पास तो मैं मानता कि हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन और डेटा मौजूद है जिससे मुझे लगता है कि बेयसियन कर्ल्स शायद बाइसेप्स को थोड़ा ज्यादा ग्रो कर सकते हैं।